नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेडी न्यूज। गैलेक्सी हॉस्पिटल की तरफ से नीमा के मंच पर विभिन्न परेशानियों पर की चर्चा। मुरादाबाद में रविवार को दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आयोजित सीएमई व जनरल मीटिंग में नीमा व क्रास्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट मुरादाबाद की ओर एक सीएमई का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सहाबुद्दीन ने किया, जिसमें आयुष चिकित्सकों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। मीटिंग में कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. हिमांशु जोशी ने कैंसर रोग व इसके इलाज जैसे कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी के बारे में विस्तार जानकारी दी। इसके साथ ही नीमा की जनरल मीटिंग में सीएमओ कार्यालय स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यवाही से होने वाली परेशानियों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही आयुष चिकित्सकों के हित में एकजुट होकर आवाज उठाने की बात कही। इस दौरान नीमा के पदाधिकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नीमा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, अध्यक्ष डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन, नीमा सचिव डॉ. नईम खान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर एम आरिफ रजा, डॉ. रिजवान, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर नासिर, डॉक्टर सदफ, डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर अजहरुल्लाह, डॉक्टर मोहम्मद उमर कुंदरकी, बिलारी, भोजपुर, भगवानपुर आदि क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सक व नीमा के मेंबर्स मौजूद रहे। अगर आप हमें ऑब्लाइज करते हैं, हमारे मेंबर्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमें या हम जिस गरीब मरीज के साथ हेल्प चाहते हैं, उसकी हेल्प करना हमारे लिए आपसे डिमांड भी है और ये हमारा आप सबका एज ए मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये कर्तव्य भी बनता है। 4-5 ट्रीटमेंट इतना लंबा होने की वजह से पहली बात तो कन्वीनियंस की बात आती है कि घर के पास होने से कन्वीनियंस में आ रहा है। दूसरा मरीज का एडहेरेंस कि वो सारे ट्रीटमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाएगा। थोड़ा सा खुल जाएगी हाँ। वाह बढ़िया नाजिम भाई। अरे आज की नीमा का जो प्रोग्राम था ये एक सीएमई थी। सीएमई जो है वो क्रैश गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट की तरफ से थी और वहाँ से डॉक्टर हिमांशु जोशी जी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो भी कैंसर से मुताल्लिक बातें थी हमसे शेयर करी, हमको बताया और जो क्लिनिकली कैसे डायग्नोसिस, हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैंसर का कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हुई और हमारी क्वायरीज़ को उन्होंने पूरा किया। क्या लक्षण ऐसे होते हैं जो कैंसर को शुरू में पकड़ में आ जाए? क्या देखिए, ये तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि जो कौन कौन से लक्षण होते हैं, लेकिन क्लिनिकली जो भी गांठ कहीं अगर शरीर में, बॉडी में किसी भी तरह की कोई गांठ हो और कुछ समय तक वो ठीक ना हो रही हो, उसका कोई ट्रीटमेंट दिया हो उसके बावजूद भी कोई ठीक ना हो रही हो, तो वो शक के दायरे में आती है। उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करा के उसको ज़रूर पता लगाना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है। नीमा संगठन के बारे में क्या? नीमा संगठन सबसे बढ़िया संगठन है, समाज की सेवा करने वाला एक हमारा संगठन है। हमारे आयुष के डॉक्टर समाज से की सेवा करते हैं, कम पैसों में, कम वक्त में हर तरह की सुविधाएं हम देते हैं। आप लोगों की दुआओं से, आपके माध्यम से हम यहाँ अच्छी जगह पर हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम समाज के लिए यहाँ और ईश्वर के लिए, दोनों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसके लिए देखिए, स्वास्थ्य विभाग का काम है चेकिंग करना, चेकिंग करे, अच्छा काम है, खूब करे चेकिंग, जगह जगह चेकिंग करे। लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, करना चाहिए, उनका ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको निभानी चाहिए। लेकिन बस हम उनसे एक यही आग्रह अनुरोध है कि किसी भी दूसरी तरह से हमारे आयुष चिकित्सकों का उत्पीड़न ना करें। जो चीज़ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसकी जिसकी हमें इजाज़त है, उस इजाज़त के लिए हमें उस पैरामीटर्स पे काम करने की इजाज़त दी जाए और थोड़ा नरमी बरतें, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा हैं।
हमारे साथ जैसे अभी हमें पिछले दिनों देखा कि हमारे सीएमओ साहब ने किसी चिकित्सक के खिलाफ एफआईआर करा दी। कम से कम एक पक्ष सुनने के लिए उसको बुलाना चाहिए था, 3 दिन का वक्त देना चाहिए, उससे बात करके उसके पक्ष देख के उसके डॉक्यूमेंट चेक करके एफआईआर होनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य विभाग की मैं तारीफ करूँगा, सीएमओ साहब की भी तारीफ करूँगा, जो कार्य हो रहा है वो समाज के लिए अच्छा कार्य हो रहा है। तो थोड़ा रेडिएशन थेरेपी के बेसिक्स के बारे में बताया। क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है इस मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी की मशीन लेके आए हैं एंड पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों उपलब्ध है मरीजों के लिए। और अभी कीमोथेरेपी अभी हम आयुष्मान में कर रहे हैं। इसके अलावा सर और किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई है, क्योंकि मुरादाबाद एक आज बेसिकली हमने ये बताया कैसे रेडिएशन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इमेज आती है लोगों के दिमाग में, लेकिन रेडिएशन का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए काफ़ी टाइम से किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक में तो काफ़ी कॉमन है, जो सीटी स्कैन और एक्सरे हम देखते ही हैं, लेकिन हम इसका इलाज के लिए भी इस्तेमाल अब करना शुरू कर रहे हैं मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी मशीन्स के थ्रू। कब से हो जाएगी ये शुरुआत? ये स्टार्ट हो चुकी है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसको ऑलरेडी चल रहा है। के आराम से क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहेंगे कि रेडिएशन और कीमो और सर्जरी और सब कुछ एक ही सेंटर के अंदर ही है, तो कैंसर के लंबे ट्रीटमेंट के लिए अब इनको बाहर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा एंड सब कुछ अपने ही स्टेट में, अपने ही पास में, अपने शहर में मिल जाएगा।